हेलो दोस्तों, हम आपका अपने चैनल कहानी वाला में स्वागत करते हैं। आज हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा सफल होने के लिए बताए गए 10 उपायों के बारे में अवगत कराएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना विलंब किए। आचार्य चाणक्य द्वारा पहला उपाय जो सफल होने के लिए बताया गया था वह है क्रोध पर संयम रखें। हाँ दोस्तों, क्रोध पर संयम रखना बहुत ही आवश्यक है। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं, साथ ही आपके किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब क्रोध आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो आचार्य चाणक्य जी द्वारा सफल होने के लिए बताया गया था वह है अनुशासन में रहें। हाँ दोस्तों, चाणक्य जी का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अनुशासन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है जो लोगों को काफी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझने में अनुशासन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को भूलना है कि हमें अनुशासन का पालन करना है। हाँ दोस्तों, और जो तीसरा कारण जीवन में सफल होने के लिए आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताया गया था वह है आलस है सफलता का दुश्मन। हाँ दोस्तों, आलस आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। आलस्य को त्यागना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना आपके साथी भी आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी। एक बार यदि समय गुजर जाता है तो पुनः नहीं आता है, इसलिए आलस्य करे बिना अपने कार्यों को समय से पूर्ण करना चाहिए। और सफलता का जो चौथा राज है वो आचार्य चाणक्य जी द्वारा यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ दोस्तों, यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि खराब हो सकती है जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इससे आपके व्यापार से लेकर निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना बहुत ही आवश्यक होता है। हाँ दोस्तों, पांचवा कारण जो मनुष्य नहीं अपनाता, इसी की वजह से वह सफल नहीं हो पाता, वह है अहंकार। अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में ढकेल देता है जहाँ केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है। अर्थात यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का
अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से ये सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो सफलता का छठवां राज आचार्य चाणक्य जी द्वारा जो बताया गया था वह है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, लोभ करने से लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ ना करने का सही अर्थ है कि अगर चीजें परिपूर्ण हैं तो उनकी और इच्छा करना व्यर्थ है। तो सफल होने का सातवां राज जो आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताया गया था वह है शिक्षा। हाँ दोस्तों, शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं और अपनी हर परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है, साथ ही समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। शिक्षा को बड़ा महत्व देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के साथ समाज भी शिक्षित बने। तो दोस्तों, सफलता का आठवां राज जो आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताया गया कि दूसरों की गलतियों से हमें शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। चाणक्य जी का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वह गलती न करें और उससे होने वाले नुकसान से हमेशा बचते रहें। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों लोगों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अगर हमें सफल बनना है। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी द्वारा नौवां राज जो बताया गया था सफल होने के लिए कि हमें अच्छे व्यक्ति की संगति चुननी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभवों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत होने तो उनको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए और सही मित्रता का चुनाव करना चाहिए। हाँ दोस्तों, और 10वां और अंतिम राज जो आचार्य चाणक्य जी ने सफल होने के लिए बताया था वह है अपनी क्षमता का सही से आकलन। हाँ दोस्तों, हमको सबसे पहले अपनी क्षमता का सही आकलन जरूर कर लेना चाहिए, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों और खूबियों की जानकारी सबसे पहले स्वयं हमें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। इस संसार में हर किसी की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसी के आधार पर हम जीवन में अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने से आपको यह ज्ञात होता है कि आप कहां कहां सुधार करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप चाणक्य नीति की इन 10 बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और चाणक्य नीति की यह 10 बातें आपको जीवन में सफल बना देंगी। हाँ दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।